लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था 12 to 1:30। तो हम लोगों ने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था इसके अंदर। ठीक है, आज हम लोग HTML5 में जो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे। टुडे इज 28। ओपन करेंगे अपना नोटपैड। ये हमने लेटेस्ट फाइल अपनी आज की डायरेक्टरी से ओपन की हुई है और यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ स्पेशली मेंशन कर दूंगा H2 HTML4 टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। हम बात करेंगे HTML5। सो अगर अपनी फाइल को यहाँ रीलोड करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि HTML4 है और ये HTML5 है। अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट अलाइन। अलाइन क्या लिखेंगे? सेंटर। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी लाइन सेंटर को पास करेंगे, है ना। ये नीचे अपना 5 का आ गया। तो 5 में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और पुराने में से हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने बोल्ड वगैरह देखा था, तो आप बोल्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड के साथ एक और नया हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इसका टैग होता है STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग में हम लोग क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो देयर इज नो डिफरेंस। आप दोनों में देखेंगे सेम आउटपुट है ना। बट कुछ तो यूज़ होता होगा, कहीं तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और आपकी वेबसाइट में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है पैराग्राफ से, उसमें कोई कीवर्ड अगर मुझे लिखना हो तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। वेब टाइकून्स। टाइकून्स के अंदर जब आप आएंगे सो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इस वेबसाइट के बारे में। तो क्या लिखा है? वेब टाइकून्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वेब डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। अब ये देखो एक क्लिकेबल है और मैं अगर यहाँ इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो स्ट्रॉन्ग टैग में भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि कीवर्ड की जब बात आती है, जो सर्च वाले कीवर्ड्स होते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग में डालते हैं। अगर आपको सिर्फ बोल्ड करना है बट कोई पर्पज़ नहीं है तो आप बी टैग का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या होता है? इटैलिक। तो इटैलिक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ऊपर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हियर इज इटैलिक। इटैलिक का हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसको बोलते हैं एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट। इसके लिए हमारा एलिमेंट होता है EM। EM फॉर एम्फसाइज। बंद करेंगे इसको। ये देखिए दोनों में इटैलिक आउटपुट है, नो डिफरेंस। तो कहाँ किसको यूज़ करें? अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट एक ऐसे सेगमेंट के लिए बनी है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर कह सकते हो, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। अब गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनको अवेल करने वाले लोग नॉर्मल भी होते हैं, जैसे हम तुम्हें, हैंडीकैप भी होते हैं, फिजिकली चैलेंज जिनको हम लोग बोलते हैं। अब एक पर्सन है जो वेबसाइट विजिट तो कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता है,
तो ईएम के अंदर जो लिखा जाता है तो हमारे तुम्हारे के लिए वो देख सकता है, लेकिन जो देख नहीं सकते वो लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं। रीडर क्या होता है, बोल बोल कर बताता है स्क्रीन पर क्या है। तो इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट बोलकर नहीं बताया जाएगा, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट देखने में सेम होगा लेकिन बोल के भी बताया जाएगा। समझ गए? एम्फसाइज में लिखा हुआ टेक्स्ट यानी कि स्क्रीन जो है आपका रीड करेगा और बताएगा आपको। नेक्स्ट एक और टेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मार्क टेक्स्ट। तो जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो हमने हाइलाइटर का इस्तेमाल करते थे इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए। तो ये उस तरह से देखो, इधर देखो सामने येलो कलर से हाईलाइट कर देगा इसको। ठीक है, हमने स्मॉल टेक्स्ट पढ़ा था ऊपर, ये टेक्स्ट भी आपका अवेलेबल है HTML5 के अंदर, इसको बोलते हैं स्मॉलर टेक्स्ट। टैग चलता है इसका स्मॉल। ऐसे हमने एक पढ़ा था स्ट्राइक टेक्स्ट, उसकी जगह पर नया जो अपडेट आया वो है डिलीटेड। अब आपको स्ट्राइक करने के लिए डेल का यूज करना है। इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए, तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना स्ट्राइक, ये देखो अब ये बंद हो गया है, उसकी जगह पर डिलीटेड HTML5 में। इसी तरह से अंडरलाइन के लिए मैंने यू टैग पढ़ा था ऊपर, नोटिस करेंगे अंडरलाइन, तो इसका सब्स्टिट्यूट आ चुका है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट इसका टैग होता है INS। ये देखिए अंडरलाइन आ गया। ठीक है, बाकी हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी कहीं पढ़ा था, ये भी आपका वर्क करता है। तो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, तो इसके लिए SUP एंड सबस्क्रिप्ट, तो ये तो अपना ऑलरेडी फंक्शनल था ही। तो आपको पता चलिए कितनी सारी चीज़ें ऑल्टर हो गई हमारी, है ना। इस तरह से आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कोटेशन वगैरह के ऊपर। तो जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे कहीं ब्लॉक कोड भी पढ़ाया होगा, पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं, ध्यान नहीं मुझे। तो ब्लॉक कोड एक टैग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से पैराग्राफ का इस्तेमाल करूँगा और नीचे आएंगे और इसको आपने रैप कर देना है किसमें, ब्लॉक कोड में। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाके लिखा है इसको इस तरह से, क्लोज। मैंने लिखा हेयर इज अ कोट फ्रॉम WWF वेबसाइट, और यहाँ पर मैं इसको रैप करूँगा अब किसमें, ब्लॉक कोड में। ब्लॉक कोड के अंदर आप यहाँ यूज़ करेंगे टाइटल, और टाइटल इक्वल टू, या आप यहाँ पर सिट का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप पाथ डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने कहाँ से लिया इसको, HTTP www डॉट, यहाँ जाके आप बता दोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, .org/WHO/index.html। तो पहले चेक करेंगे क्या ये साइट अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखो साइट वर्क कर रहा है WWF। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कोई फेमस लाइन लेके डाल देता हूँ लाइक दिस, और मैं इस कंटेंट को यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ लाइक दिस, तो जो पहली लाइन है मैं चाहता हूँ कि वो कुछ इस तरह से हो,
और ये मेरी सेकंड लाइन है। तो मैंने ब्लॉक कोड के अंदर डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए सही से पैराग्राफ का भी इस्तेमाल कर लिया, राइट। तो अभी हम अपने पेज पर आए, देखो ब्लॉक कोड टेक्स्ट क्या होता है, इस तरह से लिख कर आता है। दोनों साइड से आप देख रहे हो गैप कुछ हमारा अवेलेबल है। तो जब भी किसी दूसरी वेबसाइट का डेटा अगर मैं अपनी वेबसाइट पे लगाऊँ तब मैं उसको अपना नहीं कह सकता हूँ, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा मैंने वो डेटा कहाँ से लिया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है क्यू टैग। क्यू मतलब कोटेशन। चलिए, तो क्यू के लिए हम क्यू टैग का डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिया और उसको मैंने क्लोज कर दिया इस तरह से। मैंने कहा WWF गोल इज 2, और यहाँ जाके मैं इनका जो भी गोल है वो इन्वर्टेड कोट में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैंने लिख दिया बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव in harmony with nature। तो क्या होगा जब मैं इसका आउटपुट यहाँ चेक करूँगा, तो देखो इन्वर्टेड कोड भी लिखा रहा है मेरे स्टेटमेंट, ये चीज़। तो ऐसे केसेस में आपको इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है एब्रिविएशन, तो जिसको हम लोग पहले एक्रोनियम बोला करते थे, इसका भी रिप्लेसमेंट हो गया एक्रोनियम। मैंने अब एक स्टेटमेंट लिखा पैराग्राफ के अंदर, WHO was founded in 1948, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दुनिया तो नहीं जानती, हर कोई तो नहीं जानता, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे AWR, और मैं इसको सही तरह से लिखूँगा दी WHO, और AWR हमने इसको क्या किया, क्लोज। यहाँ पर मैं WHO कॉल किया, इसका क्या लिखेंगे, टाइटल इक्वल टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा, जब मैं पॉइंटर लेकर आऊँगा तो इस तरह से लिख कर आएगा। इसी तरह से HTML में और टैग दिए गए हैं। ठीक है, पैराग्राफ क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। एड्रेस, अगर आपको कोई एड्रेस लिखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। साउथ एक्सटेंशन, सो दिस इज आवर एड्रेस। हमने इसको इसमें कंटेन कराया। तो जैसे E75 मैं यहाँ चाहता हूँ BR, फिर साउथ एक्सटेंशन BR, इस तरह से हमने अपने एक एड्रेस बनाया। अब क्या होगा, ये एड्रेस देखो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको H2 क्लोज, HTML LT %GT। तोहित ये वहां से भेजा है कुछ, हार्ड ड्राइव है शायद, ग्राफिक कार्ड है। अच्छा, so HTML address for contact information, तो ये हमारा एड्रेस टैग हो गया। इसी तरह से ऊपर हमने क्या देखा था, एब्रिविएशन।
फॉर एब्रिविएशन। ठीक है, और इससे ऊपर में क्या किया था, कोटेशन यूज किया था, तो यहाँ पर हम लोग कोटेशन को डिफाइन कर देंगे। अरे यार क्या हो रहा है, ये एड्रेस हो गया, ये एब्रिविएशन हो गया, ये कोटेशन हो गया, ये मैंने गलत जगह डाल दिया, ये यहाँ आएगा। चलिए, तो क्या लिख देंगे, क्यू, क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन। इसी तरह से ब्लॉक कोड के लिए हम लोग डिफाइन कर देंगे HTML ब्लॉक कोड, फॉर कोटेशंस। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो मैटर यहाँ लिखा हुआ है, तो जब आप फाइल देखें मेरी तो आपको समझ में आ जाए ये क्यू टैग की बात हो रही है, एब्रिविएशन की बात हो रही है, एड्रेस टैग की बात हो रही है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिटेशन सेट। दिस सेट फॉर वर्क टाइटल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और पैराग्राफ को क्लोज। तो इसका यूज़ बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे बुक की बात आ रही है, किसी पोएम की बात आ रही है, मूवी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि एक बहुत फेमस हमारी वो है पेंटिंग स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट, तो ये आप पेंटिंग देखेंगे, इस तरह की पेंटिंग अवेलेबल है। तो मुझे इस पेंटिंग को अपनी फाइल में एसोसिएट करना है, तो मैंने इसका URL लिया और मैं इसके बारे में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, IMG SRC URL ALT स्क्रीन, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे द स्क्रीम, SCREAM, अब सही है, द स्क्रीम बाय, ये हमें यहाँ पर इनका नाम मिल जाएगा, पेंटेड इन 1893। अभी जो हमने दी स्क्रीम लिखा है ना, इसको आप किस में लिखेंगे, सेट में। ठीक है, तो देखो रिटेलिंग हो गया है ना इस तरह से। इससे ज़्यादा फिर आपका वीडियो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट, BDO फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। मैंने लिखा BDO एंड BDO क्लोज, और मैंने यहाँ जगह लिखा DIR डायरेक्शन एट्रीब्यूट, और इसको लिखा RTL राइट टू लेफ्ट। दिस टेक्स्ट विल बी written from
राइट टू लेफ्ट। और ये लीजिए आपका देखो मिरर हो गया है ना, तेरा का बाई डायरेक्शनल इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आज कम ही रखते हैं और बाकी क्लास में सब लोग जब आ जाएंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, या बाकी जैसा आप कहें मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप? चलो ठीक है, तो फिर आप इतने ये प्रैक्टिस कर लें इस तरह से, ठीक है।